सिया राम बंधुओं, प्रभु परमात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज की अहेतुक कृपा प्राणी मात्र पर बनी रहे। इसी सद्भाव के साथ इस नित्य कथा प्रसंग के आज के कथा प्रसंग में हम प्रवेश करें। श्री रामचंद्र जी महाराज की पवित्र लीलाओं और प्रसंगों को सुनने के लिए माता पार्वती भगवान शिव शंकर से प्रार्थना करती हैं, प्रभु मेरे जीवन के सबसे बड़े कष्ट को, सबसे बड़े संदेह को आप दूर करें। मैं आपके चरणों में उपस्थित हूँ। मैं अपना संपूर्ण सद्भाव आपको समर्पित करती हूँ। माता पार्वती ने यह निवेदन जब भगवान शिव शंभू से किया तो मेरे महादेव ने मुस्कुराकर माता आद्य शक्ति से कहा, देवी व्यक्ति के जीवन में सत्संग की प्राप्ति तभी होती है जब श्री राम उस पर प्रसन्न होते हैं। किसी जीव के जीवन में कब संत, सत्य और ईश्वर के प्रति निवेदन का भाव जागृत हो, यह कोई नहीं जानता। भोलेनाथ कहने लगे, देवी आपके मन में श्री राम के पवित्र कथा को सुनने का भाव जागृत हुआ है। मैं आपको मति अनुरूप श्री राम कथा अवश्य सुनाऊंगा। यानी राम कथा को सर्वप्रथम जीव मात्र के प्रधान आचार्य, प्राणी मात्र के प्रधान शिक्षक भगवान भोलेनाथ ने गाया है और श्रोता रूप में जगत की माता आद्य शक्ति देवी पार्वती ने उसे सुना है। कथा को सुनने का परिणाम और फल माता पार्वती को इतना आनंद देता है कि माँ ने कहा कि मैं कृतकृत्य भयूँ अब तव प्रसाद विश्वेश, उपजी राम भक्ति दृढ़ बीते सकल कलेश। हे शिव शंभु, हे अवधरदानी, आपकी कृपा से और श्री राम की इच्छा से मेरे मन का वह संदेह अब दूर हुआ जो मैंने आपसे पूर्व जन्म सती अवतार में पूछा था कि हे भोलेनाथ, आप किन साधारण राजकुमार को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि जय सच्चिदानंद जग पावन। जगत को पावन करने वाले सत्य चित्त आनंद स्वरूप ईश्वर, मैं आपको नमन करता हूँ। जगत को पावन करने वाले सत्य चित्त आनंददायी ईश्वर तो भोलेनाथ आप हैं। उस समय जो मैंने संदेह किया था, उस संदेह ने मुझे अत्यधिक कष्ट दिया और आज तक देता है, किंतु श्री राम की कृपा से और आपके आशीर्वाद से उस संदेह का नाश राम कथा सुनने से हुआ।
भगवान शिव कहने लगे, देवी श्री राम की पवित्र गाथा को जीव सकाम भाव से सुने या निष्काम भाव से, यानी मन में कोई उद्देश्य रखे या निस्वार्थ बिना उद्देश्य के कथा सुने, दोनों ही स्थितियों में उसका लक्ष्य प्राप्त होता है उसे, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए परम पिता परमेश्वर श्री राम की गाथा को किस प्रकार से सुनना चाहिए, कब सुनना चाहिए, यह भोलेनाथ बताते हैं कि सबसे पहले राम नाम से जीव प्रेम करे। राम नाम से जब जीव को प्रेम होता है, श्री राम का नाम लेने का एक नियम जीवन में बन जाता है, तो फिर अगला कदम भक्ति मार्ग पर हनुमान जी की कृपा के रूप में प्राप्त होता है। और हनुमान जी यानी भोलेनाथ के कपि अवतार। कहा भी गया कि राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। प्रभु श्री राम के द्वार पर, राम दरबार में किसी को प्रवेश चाहिए तो हनुमान जी की अनुमति अत्यावश्यक है, क्योंकि पवन सुत की अनुमति के बगैर हम राम भक्ति के मार्ग पर नहीं चल सकते। और हनुमान जी तब तक जीव को अनुमति नहीं देते जब तक छाड़ी कपट जंजाल, व्यक्ति द्वैध बुद्धि के व्यवहार से नहीं छूटता, कपट से नहीं छूटता और स्वयं को श्रेष्ठ मानने के भाव से नहीं छूटता, तब तक हनुमान जी व्यक्ति को राम दरबार में प्रवेश नहीं देते। श्री राम की अहेतुक कृपा प्राप्त करनी है तो हनुमान जी को प्रसन्न करना आवश्यक है, और हनुमान जी को प्रसन्न करना बड़ा आसान है। प्रथम पग जो भक्ति पर हम बढ़ाते हैं राम नाम का, उससे ही हनुमान सहज रूप से प्रसन्न होते हैं। और जब वज्रांगी बाबा की कृपा होती है तब व्यक्ति को श्री राम के पवित्र चरणों का दर्शन मिलता है। श्री राम के चरणों का दर्शन यानी जीवन से मानस रोग रूपी कष्टों, ईर्ष्या, दंभ, द्वेष, कपट, इन सब का शनैः शनैः नाश। और जब मन से मानस रोग पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं तो जीवन में एक विशेष रूप का आनंद प्राप्त होता है, जहाँ व्यक्ति ना स्वयं को श्रेष्ठ मानता है, ना ही किसी को कनिष्ठ मानता है, अर्थात ना ही व्यक्ति खुद को उस स्थिति में किसी से बढ़ कर समझता है और ना ही किसी को खुद से छोटा ही मानता है। ये स्थिति जीवन में सफलता के लिए प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। और यह स्थिति बाबा शिव शंकर भोलेनाथ ने जीवधारी को स्पष्ट रूप से बताई कि राम नाम का आश्रय लेकर प्राप्त होती है। प्रभु श्री राम की कृपा प्राणी मात्र पर बनी रहे,
अवडरदानी भोले शंकर का आशीर्वाद जीव मात्र को राम कथा के प्रति प्रेरणा देता रहे। मन, क्रम और वचन, मन से, कर्म से और वचन से आप राम नाम को जीवन का अभिन्न अंग बनाएं। इसी सद्भाव के साथ वाणी को विराम। जय सिया राम, जय जय हनुमान।